In previous lecture in chemistry, we have studied about the states of matter like solid, liquid, gas, plasma, Bose-Einstein, condensate, etc. And we have already find out a number of differences among solid, liquid and gas. Today we will learn about the interconversion of the states of matter कि जो हम लोगों के स्टेट्स ऑफ मैटर जो है ना, उनका इंटर कन्वर्शन यानी एक का दूसरे में कन्वर्ट कर कि वो कैसे होते हैं, क्यों होते हैं। तो सबसे पहले कि कोई भी मैटर जो है वो इंटर कन्वर्ट क्यों होता है, आखिर वो कैसे होगा, ये एक रीजन होता है जिसको हम लोगों को समझना होता है। तो इसमें हमारे पास दो फिजिकल क्वांटिटी है जो एक तरह से इंसिस्ट करता है मैटर को कि वो अपने स्टेट को क्या कर ले, चेंज कर ले। और वो दो फिजिकल क्वांटिटी है हमारे पास। पहला है टेम्परेचर और दूसरा जो क्वांटिटी है हमारा वो है प्रेशर। अगर हम बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज या डिक्रीज कर ले तो भी जो है मैटर अपना स्टेट क्या कर लेगा, चेंज कर लेगा। या फिर अगर हम उस मैटर के ऊपर प्रेशर जो है उसे इंक्रीज या डिक्रीज करें तो भी जो है बॉडी अपना क्या करता है या मैटर जो है वो क्या करता है, अपना स्टेट चेंज कर लेता है। एक्चुअली में हमारे सिलेबस के अनुसार अकॉर्डिंग टू आवर एनसीईआरटी सिलेबस वी हैव टू डिस्कस अबाउट द स्टेट्स या इंटरकन्वर्सन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर अकॉर्डिंग टू द चेंज इन टेम्परेचर। अकॉर्डिंग टू द चेंज इन टेम्परेचर कि चेंज इन जो हम टेम्परेचर करेंगे उसके अनुसार जो है वो मैटर कितने स्टेट में या स्टेट को किस तरह से इंटरचेंज करेगा। तो स्टूडेंट्स वी हैव लर्नड अबाउट द सॉलिड, लिक्विड एंड gas. There are three states. Today we will learn how we will change from solid to liquid, liquid to gas, or reverse conditions, or vice versa from gas to liquid or liquid to solid. So student, let's start with the temperature. With the temperature. सबसे पहले अगर हम कंस्ट्रक्शन को गौर कर लें तो हम लोगों ने सारे प्रॉपर्टी को जाना था। सॉलिड में जो इंटरमोलिकुलर स्पेस होता है वो बहुत ही कम होता है और इस वजह से इसके इंटरमोलिकुलर फोर्स जो होते हैं, अट्रैक्शन फोर्स, वो बहुत ज्यादा होते हैं। उसके रिस्पेक्ट में अगर हम लिक्विड को देखें तो ये थोड़े इंटर स्पेस जो है वो ज्यादा होगा और इंटरमोलिकुलर फोर्स क्या होगा, कम होगा। गैस की अगर बात करें तो यहाँ जो है बहुत ही ज़्यादा स्पेस होता है और हमारे पास जो है इन दो पार्टिकल के बीच जो इंटरमोलिकुलर फोर्स लगेगा वो बहुत ही कम होता है। तो हमें बहुत ज़्यादा कुछ नहीं करना है। इसके पार्टिकल या इसके पार्टिकल हो चाहे इसके पार्टिकल हो, ये सारे के सारे जो है वो हमेशा मोशन में होते हैं, कंफर्म है। अब क्या करते हैं, थोड़ा सा हम इसे हीट जो है, इस बॉडी को हीट कर दें या इससे हम क्या करते हैं, निकाल दें, तो भी स्टेट चेंज हो जाना है। अब कैसे क्या होना है वो हम लोग गौर करते हैं। पहला सपोज करो कि हम पहले क्या करते हैं कि अकॉर्डिंग टू बाय इंक्रीजिंग द टेम्परेचर। तो सपोज करो कि सॉलिड से हम लोग क्या करते हैं, लिक्विड में बाय हीटिंग कि द प्रोसेस इन विच सॉलिड चेंज इनटू लिक्विड बाय हीटिंग, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फ्यूजन और मेल्टिंग। क्या कहलाएगा ये, फ्यूजन और मेल्टिंग। सिमिलरली जब हम लिक्विड से क्या करते हैं, लिक्विड को हीट करते हैं और वो जब गैस में कन्वर्ट होता है
तो ये कहलाता है वेपोराइजेशन, वेपोराइजेशन और इवेपोरेशन, इवेपोरेशन। इन दोनों में थोड़े से डिफरेंसेस हैं। अब सबसे पहले हम क्या करते हैं कि इन दोनों प्रोसेस को जानते हैं कि द प्रोसेस इन विच सॉलिड जस्ट कन्वर्टेड इनटू लिक्विड बाय हीटिंग इट इज कॉल्ड मेल्टिंग और फ्यूजन। कि जब हम कभी सॉलिड को हीट करें और हीट करने से वो लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाए, है ना, बाय हीटिंग भी कर सकते हैं या बाय प्रेशर भी हो सकता है। तो ऐसे केस में क्या होता है कि ये जो कन्वर्सन है, इंटर कन्वर्सन है सॉलिड का लिक्विड में बाय हीटिंग, इट इज कॉल्ड मेल्टिंग और फ्यूजन। एंड द मिनिमम रिक्वायर्ड टेम्परेचर एट विच द सॉलिड सबस्टेंस जस्ट कन्वर्टेड इनटू लिक्विड, इट इज कॉल्ड इट्स मेल्टिंग पॉइंट। टर्म्स ऐड करते जाए, बहुत ही अच्छा होगा। पहला हमारा जो टर्म था वो क्या है? पहला टर्म है मेल्टिंग, और यहीं से मेल्टिंग और फ्यूजन आप ऐड करें। सेकेंड टर्म हो जाएगा हमारा मेल्टिंग पॉइंट, थर्ड अगर गौर करें तो द प्रोसेस इन विच लिक्विड जस्ट कन्वर्टेड इनटू गैस, इट इज कॉल्ड आइदर इवापोराइजेशन और वेपोराइजेशन। देयर आर सम डिफरेंसेस बिटवीन देम, कि दोनों के बीच में कुछ डिफरेंसेस हैं। और क्या डिफरेंसेस हैं? तो एक चीज कि अगर अंडर द बॉइलिंग पॉइंट हुआ, कि अगर लिक्विड का कोई जो बॉइलिंग पॉइंट होता है पर्टिकुलर, जिस टेम्परेचर पे ओवरऑल होल पार्ट से पार्टिकल्स जो हैं वो इवापोरेट करने लगते हैं या कन्वर्ट होने लगते हैं वेपर में। ओवरऑल पार्ट कहने का मतलब पूरे पार्ट से, ये नहीं कि पर्टिकुलर किसी एक पोजीशन से। तो ये जो प्रोसेस होता है ये कहलाता है बॉइलिंग। ये जो प्रोसेस हुआ कन्वर्सन ऑफ द liquid into gas from all over the liquid part, it is called by heating, it is called vaporization। कि ये जो कहलाया वो कहलाता है, ये जो प्रोसेस है वो क्या कहलाया? वेपोराइजेशन। लेकिन इवापोरेशन क्या होता है? तो इवापोरेशन ऑलवेज अकर्स फ्रॉम द सरफेस। इवापोरेशन कभी इंटायर पार्ट की या इंटायर लिक्विड पार्ट में नहीं होता है, ये सिर्फ और सिर्फ ऑन द सरफेस या ओवर द सरफेस होगा। कि द प्रोसेस इन विच लिक्विड कन्वर्टेड इनटू गैस फ्रॉम द सरफेस, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इवापोरेशन। वेपोराइजेशन के लिए बॉइलिंग पॉइंट का होना जरूरी है, रिक्वायर्ड है, जबकि इवापोरेशन जो है अंडर द बॉइलिंग पॉइंट होता है। कि इवापोरेशन जब कभी भी होगा तो वो आपको बॉइलिंग पॉइंट के नीचे ही होगा। तो गौर करें कि हमने जो टर्म पढ़ा वो वेपोराइजेशन और इवापोरेशन, ये दो अलग अलग टर्म है, ये दो अलग अलग टर्म है। तो हमने टर्म पढ़ा इवेपोरेशन और वेपोराइजेशन। फिर हम पढ़ते हैं बॉइलिंग पॉइंट। द मिनिमम रिक्वायर्ड टेम्परेचर इन विच लिक्विड जस्ट कन्वर्टेड इनटू गैस फ्रॉम द ऑल ओवर सरफेस, इट इज कॉल्ड, या फ्रॉम द ऑल ओवर द पार्ट, इट इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट। कि ये क्या कहलाएगा हमारा? बॉइलिंग पॉइंट। एंड द प्रोसेस इज कॉल्ड boiling. The process is called boiling. ओके, तो ये तो हमारा प्रोसेस था बाय हीटिंग, कि सॉलिड को हम हीट करते हैं तो वो लिक्विड में कन्वर्ट हुआ, लिक्विड हीट होता है तो वो गैसेस फॉर्म में कन्वर्ट होता है। अब रिवर्स कंडीशन करते हैं।
अब कंडीशन क्या कर देते हैं, रिवर्स, उल्टा करते हैं। तो जब हम कभी गैस को क्या करें, कूल डाउन करना शुरू करें, तो ये प्रोसेस कहलाता है कंडेंसेशन। The process in which gas just converted into liquid by the process of cooling, जिसमें हम क्या करते हैं कि गैसियस पार्टिकल को आप लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं बाय कूलिंग। ये प्रोसेस हमारा क्या कहलाता है, ये कहलाएगा हमारा कंडेंसेशन, या इसको आप कहें तो लिक्विफिकेशन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, लिक्विफिकेशन, कंडेंसेशन और लिक्विफिकेशन। कुछ एग्जांपल्स गौर करते जाएं। जैसे आइस को अगर हम हीट करते हैं, आइस चूंकि एक सॉलिड फॉर्म है वाटर का, उसको अगर हीट किए तो वो मेल्ट होकर के लिक्विड में आए। लिक्विड वाटर को अगर हम हीट करते हैं तो वो वेपर स्टीम के रूप में बाहर आता है। अब इस स्टीम को ही कूल डाउन करते हैं तो वो टीनी ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, है ना। और जब ये टीनी ड्रॉपलेट्स जो हैं आपको गैदर्ड होते हैं तो बड़े ड्रॉप में कन्वर्ट होते हैं। तो जब गैस कूल डाउन होता है या हम इसको कूल डाउन करते हैं तो ये जो प्रोसेस है उसका गैस से किस में कन्वर्ट होना, लिक्विड में कन्वर्ट होना, ये कहलाता है कंडेंसेशन। क्या कहलाता है, कंडेंसेशन और लिक्विफिकेशन। नेक्स्ट हम जो आता है कि व्हेन लिक्विड गेट कूल्ड, कि जब हम लिक्विड को क्या करते हैं, कूल करते हैं, यानी उसमें से हम हीट को बाहर निकाल लेते हैं, उसको जो है कम आउट कर लेते हैं। तो ऐसे केस में जो है लिक्विड जो होता है वो हमारा कन्वर्ट होता है किसमें, सॉलिड में। तो इसलिए इस प्रोसेस को हम कहते हैं सॉलिडिफिकेशन, और इसको हम कहते हैं फ्रीजिंग। क्या कहते हैं, फ्रीजिंग। तो स्टूडेंट, द प्रोसेस बाय विच वी just converted the gas into liquid by cooling, it is called condensation or liquefaction, while the process in which we just converted the liquid to solid, it is called by cooling, it is called solidification or freezing। तो ये हमारे कुछ टॉपिक थे। तो हमने अभी न्यूली क्या ऐड किया, तो हम इसे बाद में ऐड कर लेंगे। पहले कुछ एक टॉपिक और भी है जिसको हम लोग जान लेंगे। ये जितने भी टॉपिक थे, इसके अलावा आप गौर करें, जैसे हमने क्या किया, यहाँ जो हमारा वाटर वेपर था उसको कूल डाउन किया तो वो लिक्विड में कन्वर्ट होकर के आ गया। अब लिक्विड को कूल डाउन कर रहे हैं तो वो सॉलिडिफाइड हो जाएगा, यानी वंस अगेन वो क्या होता है, आइस में कन्वर्ट हो जाएगा या फ्रीज कर जाएगा। अब जिस टेम्परेचर पे कोई जो है लिक्विड आपको फ्रीज करे उसे हम क्या कहते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट। क्या कहते हैं, वो पॉइंट जो है या वो टेम्परेचर जो है, वो मिनिमम टेम्परेचर जो है वो आपको क्या कहलाता है, फ्रीजिंग पॉइंट। इसके अलावा जो है कि द प्रोसेस इन विच सॉलिड जस्ट कन्वर्टेड इनटू गैस विदाउट कमिंग इन लिक्विड स्टेट बाय हीटिंग, इट इज कॉल्ड सब्लिमेशन। ये जो प्रोसेस होगा वो कहलाएगा सब्लिमेशन। कि अब आपको एक नया प्रोसेस, इसमें विदाउट कमिंग इन लिक्विड स्टेट, है ना, द प्रोसेस इन विच सॉलिड जस्ट कन्वर्टेड इनटू गैसियस स्टेट विदाउट कमिंग इन लिक्विड स्टेट बाय हीटिंग, द प्रोसेस इज कॉल्ड सब्लिमेशन। जैसे हम लोग देखते होंगे नेफ्थलीन बॉल जो होता है ना, कि अगर हम कहीं रखते हैं तो वो कुछ एक घंटों या कुछ एक दिनों में जो है वो आपको क्या हो जाता है, डिसअपियर हो जाता है। या हम यूं भी कहीं इसे रख दें या कैंपर को ही ले लें, तो कैंपर भी अगर हम कुछ देर के लिए रख दें तो वो
सॉलिड स्टेट में होता है, रूम टेम्परेचर पे ही वो क्या हो जाता है, आपको धीरे धीरे विदाउट कमिंग इन लिक्विड स्टेट वो डायरेक्टली किस में कन्वर्ट हो जाता है, गैसियस स्टेट में। तो ये जो प्रोसेस होगा, ये प्रोसेस हमारा क्या कहलाया, सब्लिमेशन। अब इसी का एक रिवर्स कंडीशन है कि द प्रोसेस इन विच gaseous particles just comes into solid state by cooling without coming in liquid state, है ना, कि गैस जो है वो अब आपको क्या हो रहा है, सॉलिड में आ जा रहा है बिना लिक्विड स्टेट में आए हुए, और वो इसमें बाय हीटिंग प्रोसेस है, और ये हमारा जो प्रोसेस होगा ये क्या है, बाय कूलिंग होगा। तो इसे हम कहते हैं डिपोजिशन, इसे कहते हैं, द प्रोसेस इज कॉल्ड डिपोजिशन, द प्रोसेस इज कॉल्ड डिपोजिशन। जैसे आप लोग कभी कभी जो टर्म होता है उसे समझने में हम लोगों को क्या हो जाता है, प्रॉब्लम होता है। तो एक हमारा बाय हीटिंग का केस था और एक क्या है, बाय कूलिंग। एक में हमें हीट देना है और दूसरे प्रोसेस में हमें क्या करना है, हीट ले लेना है। तो ऐसे केस में हम लोग वंस अगेन रिवाइज दिस टॉपिक कि सॉलिड को हमने हीट किया तो ये प्रोसेस कहलाएगा मेल्टिंग या फ्यूजन कहलाएगा, और जिस टेम्परेचर पे वो सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है वो हमारा टेम्परेचर कहला जाएगा मेल्टिंग पॉइंट। अब देखिए लिक्विड टू गैसियस की द प्रोसेस इन विच लिक्विड कन्वर्टेड इनटू गैस बाय हीटिंग, इट इज कॉल्ड वेपोराइजेशन और इवोपरेशन। वेपोराइजेशन और इवोपरेशन, मैंने इन दोनों के बीच में आपको डिफरेंस बता दिया है। और जिस टेम्परेचर पर में लिक्विड गैस में कन्वर्ट होता है ना, और जब पूरे होल बॉडी पार्टिकल से ये पार्टिकल जो है या लिक्विड पार्टिकल जो है वो गैस में कन्वर्ट होते हैं, तो वो प्रोसेस कहलाता है बॉइलिंग, और द मिनिमम रिक्वायर्ड टेम्परेचर इज कॉल्ड द बॉइलिंग पॉइंट। अब यहाँ हम आते हैं कि रिवर्स कंडीशन को, कि अब हम इसे कूल डाउन करते हैं। तो गैसियस पार्टिकल को जब हम कभी क्या करते हैं, कूल डाउन करते हैं, ठंडा करते हैं, तो वो लिक्विड स्टेट में आता है। वो किस में आता है, लिक्विड स्टेट में। और ये प्रोसेस हमारा क्या कहलाता है, कंडेंसेशन। लिक्विड को हमने क्या किया, कूल डाउन किया और वो सॉलिड में कन्वर्ट हो गया, तो ये हमारा कहलाएगा प्रोसेस सॉलिडिफिकेशन और फ्रीजिंग। इसके अलावा जो है सॉलिड को जब हम हीट करते हैं और वो विदाउट कमिंग इन द लिक्विड स्टेट वो डायरेक्ट जंप आउट होता है किसमें, गैस में, या गैस में डायरेक्टली कन्वर्ट होता है, तो ये प्रोसेस हमारा कहलाता है सब्लिमेशन। एंड सब्लिमेशन का रिवर्स कंडीशन है कि जब गैसियस पार्टिकल को हम क्या करते हैं, कूल डाउन करते हैं और वो हमारा किस में कन्वर्ट हो जाता है, सॉलिड में, तो ये कहलाता है हमारा डिपोजिशन। तो ये सारे हमारे टॉपिक थे। इसके अलावा दो चीज और गौर करना है। ये गौर करने की चीज है कि हम लोग बहुत शुरू से पढ़ते आए हैं गैसियस पार्टिकल एंड वेपर। हम लोगों को लगता है कि ये दोनों पार्टिकल जो है वो नियर अबाउट बहुत ज्यादा सेम है, लेकिन एक्चुअली में ये दोनों के दोनों क्या है, अलग अलग चीज है। गैस बाय सेल्फ एक क्या है, स्टेट है कि एक नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पे अगर हम किसी मैटर को रखते हैं और वो हमें गैसियस फॉर्म में मिला, तो वो पार्टिकल या वो मैटर क्या कहला रहा है, गैस। लेकिन किसी पर्टिकुलर कंडीशन में जब हम किसी लिक्विड को ही हीट कर दें और वो क्या हो जाए, गैसियस पार्टिकल में कन्वर्ट हो जाए, और इस केस में जब हम उसे हीट करते हैं तो वो रूम टेम्परेचर के अंडर में नहीं आ रहा है, वो रूम टेम्परेचर से ऊपर जा रहा है। तो जब हम बॉडी को या मैटर को या लिक्विड को क्या करते हैं, हीट करते हैं, और तब वो जाकर के गैसेस स्टेट को ऑब्टेन करता है, तो ये कहलाते हैं वेपर। तो गैस बाय सेल्फ एक स्टेट है, जबकि वेपर के लिए हमको हीट जो है वो देना होता है। क्या करना होता है, हीट देना होता है। इन दोनों के बीच में ये डिफरेंसेस थे। तो स्टूडेंट्स, टुडे वी हैव लर्नड अबाउट द इंटरकन्वर्शन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर, कि ये इंटरकन्वर्शन क्या होता है स्टेट्स ऑफ मैटर का, कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट में हम कैसे जाते हैं, उसके लिए रिक्वायर्ड कौन कौन सी चीज है। तो हमारे पास टेम्परेचर और प्रेशर है। अब अकॉर्डिंग टू टेम्परेचर जो है हमारे पास बहुत सारे प्रोसेस थे। इन सारे प्रोसेस को हम एक बार नोट डाउन कर लें और लिख लें
ताकि ये फिर हमको नोट्स बनाने में हेल्पफुल हो। तो फिफ्थ में हमने बॉइलिंग पॉइंट लिखा था। बॉइलिंग पॉइंट के बाद जो है हमारा सिक्स आप ले लें कंडेंसेशन। कंडेंसेशन सेवेंथ जो है हमारा वो हो गया आपका सॉलिडिफिकेशन। सॉलिडिफिकेशन और हमने लिखा फ्रीजिंग। इसके अलावा हम लोगों ने फ्रीजिंग जब पढ़ लिया तो फ्रीजिंग पॉइंट भी हमने बताया था। ये था फ्रीजिंग पॉइंट, जिस टेम्परेचर पे कोई लिक्विड जो है वो आपको सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट हो जाए, उसे हम जो मिनिमम टेम्परेचर हो उसे हम क्या कहेंगे, फ्रीजिंग पॉइंट। इसके अलावा जो हमारे पास था वो हमने पढ़ा 9th नंबर, वो हमने पढ़ा सब्लिमेशन। सब्लिमेशन और 10th नंबर हमने पढ़ा डिपोजिशन। डिपोजिशन। इसके बाद जो है हम लोग कैलकुलेशन इन डिफरेंट स्केल। एक्चुअली में मैं आप लोगों को उस टॉपिक के बारे में भी जानकारी देना चाह रहा हूं, लेकिन एक्चुअली में मैं पहले से ही एक वीडियो बना चुका हूं और ये रिलेटेड है क्लास 7 से, जिसका पार्ट 2 है। तो मैंने वहां पर मैं उसे मेंशन किया है डिफरेंट स्केल्स या कन्वर्शन ऑफ टेम्परेचर इन डिफरेंट यूनिट सिस्टम। इसके अलावा मैं आपको पर्सनली उसका फॉर्मूला जो है वो मैं आपको बता दूं कि हमारे पास जो टेम्परेचर मेजर करने होते हैं, क्योंकि ये हमारे लिए रिक्वायर्ड है, जरूरी है, उसको हमको जानना होगा क्योंकि कुछ एक न्यूमेरिकल्स वगैरह हैं। बाकी जो है आप उस वीडियो को देख लें एक बार, आपको शायद बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। क्लास 7 हीट पार्ट 2 है, उसका लेक्चर 2 होगा। और उसमें हमारे पास चूंकि 3 सिस्टम है टेम्परेचर के कितने टेम्परेचर मेजर करने के लिए हमारे पास 3 सिस्टम हैं। पहला है केल्विन, सेल्सियस और फ़ारेनहाइट। फ़ारेनहाइट अगर हम एक वाटर के बारे में जाने तो जो हमारा 0 डिग्री सेल्सियस होता है, तो फ़ारेनहाइट में जो है वो 273 केल्विन होता है। जबकि वही 0 डिग्री सेल्सियस फ़ारेनहाइट में जो है 0 डिग्री सेल्सियस केल्विन में कितने के बराबर हुए, 273 केल्विन के बराबर होते हैं 0 डिग्री सेल्सियस। जबकि फ़ारेनहाइट में ये कितने के बराबर होता है, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। ओके, तो ये हमारा फ्रीजिंग पॉइंट था 0 डिग्री सेल्सियस लोअर लिमिट। अपर लिमिट अगर हम देखें वाटर के लिए, अपर लिमिट मीन्स हुआ बॉइलिंग पॉइंट, लोअर लिमिट हुआ हमारा फ्रीजिंग पॉइंट। तो अपर लिमिट जो है ये हमारा 373 केल्विन हो गया। सेल्सियस स्केल में देखें तो 100 डिग्री सेल्सियस होता है। फ़ारेनहाइट में जो है हमारा 212 होता है। सबके बीच में गैप देख लें, ये 180 का गैप है, ये 100 का गैप है, ये हमारा क्या होता है, 100 का गैप होता है। अब हम इसमें एक दूसरे को इंटर कन्वर्ट कैसे करते हैं, तो वो कन्वर्शन मैंने वहाँ आपको बताया है, डिराइव किया है, तो आप उसे देख लेंगे। फिलहाल मैं आपको क्या करता हूँ, फार्मूला लिख देता हूँ ताकि एक से दूसरे में मूव करने में आपको आसानी होगी। जैसे ये डिग्री सेल्सियस चूंकि स्टार्ट हो रहा था 0 से ही,
तो डिग्री सेल्सियस में अगर कोई वैल्यू हो तो 0/100 यहाँ अगर डिग्री फ़ारेनहाइट है तो -32/180। अगर हमारा यहाँ कोई केल्विन में वैल्यू हो तो -273 और बाय 100। ओके, अब हम अगर गौर करें सबको इक्वेट कर दें, इससे एक नया फार्मूला हमारा तैयार हो जाएगा। तो हमारा फार्मूला हो गया K-273/100 इक्वल टू डिग्री सेल्सियस बाय 100 इक्वल टू डिग्री फ़ारेनहाइट -32/180। हम लोग इस फार्मूले से एक दूसरे में इंटर कन्वर्शन कर सकेंगे। पहले भी हम लोग क्लास 7 वगैरह में पढ़ चुके हैं। जैसे इन दोनों को हम इक्वेट कर दें तो जैसे ये 0 0 कैंसिल हो जाएगा, 2 5 जा ये कट जाए, 2 9 जा ये कट जाए, तो ये 5 इधर डिवीजन में उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। अगर कोई डिग्री फ़ारेनहाइट वैल्यू हो तो उसमें हम वैल्यू पुट करेंगे और इन दोनों को इक्वेट करने के बाद कैलकुलेट कर लेंगे तो वो डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट हो जाएगा। आप अगर डिग्री फ़ारेनहाइट से डायरेक्ट केल्विन में आने चाहते हैं तो भी हम इन दोनों को इक्वेट कर लें तो भी हो जाएगा। इसके अलावा अगर आप चाहें कि डिग्री सेल्सियस से डायरेक्ट हम केल्विन में आना चाहें तो यहाँ और भी आसान तरीका है। तो यानी आप एक दूसरे को इंटर कन्वर्ट करना चाहें तो आराम से हो सकता है। जैसे हमारा कोई भी वैल्यू सपोज करें कि केल्विन में है, उसको डायरेक्ट हमको डिग्री फ़ारेनहाइट में ले जाना है तो हम इस फार्मूला और उस फार्मूला को क्या कर लेंगे, इक्वेट कर लेंगे। जो केल्विन में वैल्यू दिया गया है उसको पुट आउट करो और उसके बाद जो है हम उसे क्या कर लेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे। इससे हमें इजीली क्या होगा, हम उस न्यूमेरिकल वैल्यू को जो है इजीली फाइंड आउट कर सकेंगे। तो स्टूडेंट आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।